आपने युद्ध के 12 दिनों का बही खाता देखा, लेकिन क्या आपको पता है इजराइल ईरान युद्ध की वजह से भारतीय शेयर बाजार भी रोलर कोस्टर बन चुके हैं। सीज फायर हुआ तो बाजार में उछाल आया, सीज फायर टूटा तो बाजार भी टूट गया। ऐसा लगता है भारतीय शेयर बाजार न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो कर रहा है। आपने भी न्यूटन का तीसरा नियम जरूर पढ़ा होगा, जिसके मुताबिक प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। भारतीय शेयर बाजार ने बीते 12 दिनों से और आज दिन भर न्यूटन के नियमों का ही अनुसरण किया। ट्रंप का ट्वीट आया तो तेजी आई, ईरान ने मिसाइल मारी तो बाजार धड़ाम से गिर गया। आप में से कई लोग शेयर बाजार में भी निवेश करते हैं, काफी लोग ट्रेडिंग भी करते हैं, जबकि आप में से कई लोग शेयर बाजार में निवेश करने के बारे में योजना भी बना रहे हैं। ऐसे में आपको हमारा यह विश्लेषण बेहद ध्यान से देखना चाहिए। इस विश्लेषण को बेहद ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इस विश्लेषण के दौरान हम आंकड़ों के जरिए आपको बताएंगे कि कैसे इजराइल ईरान युद्ध का भारतीय शेयर बाजार पर असर हुआ। इस विश्लेषण की शुरुआत में आपको बीते 24 घंटे के 3 समय को याद रखना चाहिए। पहला समय आज सुबह 3:30 बजे का, दूसरा समय आज सुबह 10:30 बजे का और तीसरा समय आज दोपहर 12 से 1 के बीच का। अब पहले समय यानी सुबह 3:30 बजे की चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि आज सुबह 3:32 पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीज फायर के बारे में जानकारी दी, जिसके मुताबिक 6 घंटे बाद सीज फायर होना था। इस जानकारी के समय अमेरिकी बाजार बंद हो चुके थे और भारत सहित एशिया के सभी बाजार कुछ घंटे के बाद खुलने वाले थे। ट्रंप के सीज फायर वाले पोस्ट के 5.5 घंटे बाद भारतीय बाजार खुलते हैं। युद्ध रुक चुका है, अच्छी खबर है, बाजार खुश होता है। सेंसेक्स 638 अंक ऊपर खुलता है। सीज फायर की उम्मीद से भारतीय बाजार में रौनक आती है। निफ्टी भी 208 अंक की तेजी के साथ खुलता है और बैंक निफ्टी में भी 470 अंकों की तेजी देखी जाती है। इसके बाद ट्रंप फिर से सुबह 10:38 पर ट्वीट करते हैं, सीज फायर लागू हो चुका है। भारतीय बाजारों में इस खबर से और जोश बढ़ता है। सेंसेक्स जो सुबह 638 ऊपर पॉइंट पे खुला था, अब 1122 अंक ऊपर आ जाता है। कल के मुकाबले आज सेंसेक्स का मार्केट कैप 6,14,000 करोड़ से ज्यादा बढ़ जाता है। यानी भारतीय शेयर बाजार में आज 6 लाख करोड़ से ज्यादा का मुनाफा दिखने लगता है। अभी आप आज के बाजार की तस्वीर देख भी रहे हैं, लेकिन कैसे आज सुबह सेंसेक्स 638 अंक ऊपर खुला, फिर ट्रंप के दूसरे ट्वीट के बाद और तेजी बढ़ी, 1100 अंक से ज्यादा सेंसेक्स मजबूत हुआ। जब बाजार में शानदार तेजी थी तो ऐसा लग रहा था कि बाजार ईरान इजराइल युद्ध को भूल चुका है। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अच्छा हो चुका है, युद्ध के डर से बाजार निकल चुका है। लेकिन रुकिए जरा, यही ट्विस्ट होता है। कुछ मिनटों में बाजार में सब कुछ बदलने वाला था। अचानक फिर से इजराइल में सायरन बजने लगते हैं। फिर से ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए। हमले का यह नया दौर दोपहर में 12 से 1 बजे शुरू होता है, यानी सीज फायर टूट जाता है। जैसे ही सीज फायर टूटने की खबर आती है, ईरान और इजराइल से हजारों किलोमीटर दूर भारतीय बाजार में घबराहट दिखने लगती है। सेंसेक्स 83,000 से गिरकर 81,900 पे आ जाता है। यानी आज की ऊंचाई से सेंसेक्स कुछ ही मिनटों में 1,118 अंक फिसल जाता है। देखते ही देखते बाजार का मूड, माहौल सब बदल जाता है। बाजार की दिशा और दशा बदल जाती है। तिजड़िए भाग जाते हैं और मंदड़िए हावी होने लगते हैं। अब हम जो आंकड़ा बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। सेंसेक्स जब 1,118 अंक टूटता है तो कुछ ही मिनटों में 6,11,568 करोड़ रुपए स्वाहा हो जाते हैं। यानी 6,11,568 करोड़ रुपए का मुनाफा घाटे में बदल जाता है। अभी आप तस्वीर में इस गिरावट को देख भी सकते हैं। यानी भारत से कई हजार किलोमीटर दूर युद्ध हो रहा है, लेकिन भारतीय बाजार में पल पल नफा नुकसान का खेल हो रहा है। कुछ घंटे में लाखों करोड़ का मुनाफा होता है, लेकिन कुछ मिनटों में, जी हां, महज कुछ मिनटों में लाखों करोड़ रुपए साफ भी हो जाते हैं। डीएनए में आज इस विश्लेषण को करने का हमारा एक मकसद था। हम आपको ये समझाना चाहते थे कि बाजार और युद्ध में कैसा संबंध होता है।